राणा कुंभा ने अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जिस शासक को विषम घाटी पंचानन अर्थात संकट काल में सिंह के समान उद्धारक की संज्ञा दी, उसका नाम मेवाड़ शासक राणा हमीर सिंह है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेवाड़ के इसी शासक के बारे में रोचक और ज्ञानवर्धक संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों से चित्तौड़ ग्रसित रहता था। सन 1303 में जब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय सहस्रों वीर राजपूत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उसी समय अरी सिंह नामक एक महापराक्रमशाली शौर्य संपन्न राणा ने स्वाधीनता के लिए आत्मत्याग का प्रदर्शन किया था और यही वीर अरी सिंह राणा हमीर सिंह के पिता थे। दोस्तों, सबसे पहले हम राणा हमीर सिंह के जन्म की कहानी को जानते हैं। अरी सिंह ने चंदनवंशीय एक सामान्य राजपूत कन्या से विवाह किया था। उन्होंने शिकार के लिए जाने पर उसके रूप और वीरत्व पर मोहित हो गई और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की और विवाह किया था। इस रमणी के किस गुण पर वीर श्रेष्ठ हरि सिंह मोहित हुए थे, ये जानते हैं। इस रमणी ने एक छोटे से कौट से एक अत्यंत बलशाली सुअर का वध कर दिया था तथा एक ढेले से हरि सिंह के घोड़े की भी टांग तोड़ दी थी। हरि सिंह का एक मित्र एक घोड़ा लेकर उस रमणी के पास पहुँचे तथा उसने बड़े विचित्र कौशल से उसे घोड़े से गिरा दिया था। हरि सिंह ने बड़े आश्चर्य से उस रमणी को धन्यवाद दिया। इसी दंपति से सन 1291 ईशून्य में राणा हमीर पैदा हुए थे। पद्मावती महारानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर राजपूतगण युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हुए। केवल वंश रक्षा के लिए पिंडदानार्थ एकमात्र अजय सिंह ने मेवाड़ के पश्चिम में स्थित कैलबारा नामक स्थान पर छुपकर अपनी जान बचाई थी। दोस्तों, अब हम जानते हैं अजय सिंह और राणा हमीर सिंह के बारे में। अजय सिंह बीमार होने लगे तथा चित्तौड़ के उद्धार की आशा उनके हृदय से बिल्कुल गई न थी। वे कभी कभी चित्तौड़ की बात सोच शोक में डूब जाते और फिर आशा की उम्मीद से स्वस्थ हो जाते थे। कुछ दिन बीतने पर अजय सिंह बहुत ढूंढ खोज कर हमीर को उनके ननिहाल से अपने घर लाए तथा अपने शत्रु भील सरदार मुज्जर के विरुद्ध हमीर को भेजा। उस समय हमीर ने प्रतिज्ञा की कि यदि मुज्जर का सिर काट कर ला सका तो देश लौटूंगा, नहीं तो यही अंतिम भेंट है। राणा हमीर कवच आदि पहनकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर भील शत्रु का पतन करने के लिए रवाना हुए तथा थोड़े ही दिनों में मुज्जर का सिर काटकर प्रसन्नचित से कैलबारे में लौट आए। उन्होंने अजय सिंह से विनम्र शब्दों में कहा कि आद्य, अपने शत्रु का सिर पहचान लीजिए। वीर बालक हमीर का वीरत्व देखकर अजय सिंह अत्यंत आनंदित हुए तथा उनका मुख चुंबन कर उन्होंने मुज्जर के सिर के रक्त द्वारा उसी समय राज तिलक दिया। इससे अजय सिंह के पुत्रों की राज्य प्राप्ति की आशा सदा के लिए दूर हो गई। उनके एक पुत्र ने राज्य न पाने के शोक में प्राण त्याग कर दिया था और दूसरा पुत्र दक्षिण में जाकर रहने लगा। इसी दूसरे पुत्र के वंश वीर श्रेष्ठ शिवाजी ने जन्म लिया था। हमीर का मेवाड़ के राणा बनना। राणा हमीर सन 1305 ईस्वी में मेवाड़ के राणा हुए। हमीर राणा तो थे, किंतु उनका राज्य नहीं, धन नहीं, सहायक नहीं, कोई भी नहीं, केवल वे अकेले ही राणा थे। जो लोग सहायक थे उनमें किसी ने बीते युद्धों में प्राण त्याग दिए थे तो किसी ने यवनों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजपूतों में राजदंड ग्रहण करने पर टीकाडोरा नामक एक वीरत्वपूर्ण अनुष्ठान करने का नियम था। उसी नियम के अनुसार वीर हमीर ने पितृव्यवैरी के बलेचार नामक राज्य पर आक्रमण कर उसके पसेलिया नामक दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उनका वीरत्व देख सब लोग चकित तथा विस्मित हुए और सबके मन में चित्तौड़ उद्धार की आशा जागृत हो उठी। कुछ दिन बाद महाराजा जय सिंह पर लोग से धारे और उनका श्राद्ध आदि कार्य हुआ। राणा हमीर उस समय से लेकर अपने जीवन भर प्रायः 60 वर्ष तक युद्ध ही करते रहे थे। हमीर राजा होते ही चित्तौड़ के उद्धार की चिंता में लग गए थे। उनका हृदय चित्तौड़ को पराधीन देख दुख से फटने लगा, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जीवन रहते हुए, हाथ पैर रहते हुए, हाथ में तलवार रहते हुए, शरीर में प्राण रहते हुए हम चित्तौड़ को पराधीन नहीं देख सकते, हम उसका उद्धार अवश्य करेंगे। वे समझ गए थे कि वे अपनी मुट्ठी भर सेना की सहायता से यवनों को किसी तरह हरा न सकेंगे। इसलिए उन्होंने प्राण से भी प्रियतम चित्तौड़ भूमि का उद्धार करने की इच्छा से एक नई रीति का अवलंबन किया। इससे उनकी वचन का रास्ता साफ हो गया। वे बैरियों के लिए नगर आदि छोड़ वहां के सुंदर घर और विशाल अट्टालिकाएं उजाड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर प्रचार किया कि जो लोग महाराज हमीर की अधीनता में रहने तथा उन्हें राजा मानते हैं, उन्हें सपरिवार मेवाड़ के पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ों में जाकर निवास स्थान बनाना चाहिए। यदि वे लोग ऐसा न करेंगे
तो वे देश को शत्रु समझे जाएंगे और दंड पाएंगे। ये घोषणा निकलते ही मेवाड़ वासियों के दल मेवाड़ भूमि परित्याग कर पहाड़ी प्रदेश में जाकर वही नए घर बनाने लगे। थोड़े ही दिनों में मेवाड़ उजाड़ हो गया और रास्ते जंगल बन गए। राजपूत उनमें छिपे रहकर बीच बीच में यवनों पर आक्रमण कर उनका वध करने लगे। मुसलमान बड़ी चेष्टा करके भी उनका पता नहीं लगा पाते। हमीर कैलबारा बारे में रहने लगे। पर्वतों का कैलबारा धन जन पूर्ण हुआ। राणा हमीर ने वहाँ एक हमीर तालाब खुदवाया। उसके घाट पर मेवाड़ की देवी का मंदिर प्रतिष्ठित करवाया। दोस्तों, अब हम राणा हमीर विवाह के प्रसिद्ध वृतांत को सुनते हैं। जिस समय मेवाड़ भूमि की ऐसी दशा थी, उसी समय तत्कालीन चित्तौड़ रक्षक मालदेव ने अपने घोर शत्रु हमीर के पास उनके हाथ अपनी कन्या सौंपने का संदेशा भेजा। उस समय इसका कारण बहुत विचारने पर भी कोई समझ न सका। मंत्रियों के हृदय में तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हुई, किंतु हमीर निर्भय और निडरचित्त से किसी की बात न सुन विवाह करने पर राजी हो गए। तरुण वीर राणा हमीर 500 घुड़सवारों सहित चित्तौड़गढ़ राज्य की ओर चले। दूर से ही चित्तौड़ का उन्नत दुर्ग शिखर दिखाई देने लगा। उसे देखकर हमीर चित्तौड़ का उद्धार करने की बात सोचने लगे तथा बोले, या तो चित्तौड़ का उद्धार करूंगा, या मैं इस पवित्र पितृराज्य के चरणों में अनंत शैया पर शयन कर आनंद से स्वर्ग जाकर और पितृपुरुषों से मिलकर आनंद से दिन बिताऊंगा। इस तरह सोचते सोचते वे चित्तौड़ नगर के पास पहुंच गए। चौहान के 5 पुत्रों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, किंतु नगर के सिंह द्वार पर तोरण या विवाह सूचक कोई चिन्ह न देखकर हमीर के मन में संदेह हुआ तथा उन्होंने सोचा कि शायद मित्रों की चेतावनी सच होगी, किंतु इससे भी वे हतोत्साह न हुए। वे कुछ देर बाद चित्तौड़ दुर्ग के औगन में जा पहुँचे तथा वीरांगना पुरुषों के कीर्ति स्तंभ देख उनके मन में सुख और दुख दोनों उत्पन्न हुए। देखते देखते अंदर में प्रवेश किया। वहाँ मालदेव, उनके पुत्र बनवीर तथा अन्यान्य सरदारों ने बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। इसके बाद राणा हमीर विवाह मंडप में पहुँचे, किंतु उन्होंने वहाँ भी विवाह की कोई व्यवस्था नहीं देखी। मालदेव ने तुरंत अपनी कन्या को लाकर उनके हाथों में अर्पण किया, किंतु इस बार भी परिणय सूचक कोई कार्य न हुआ। केवल वर कन्या का गठबंधन हुआ और हाथ में हाथ पका दिया गया। मालदेव के पुरोहित से हमीर ने इसका कारण पूछा। पुरोहित ने कहा, ठहरिए, समय आने पर सब बातें अपने आप ही जान जाएंगे। हमीर इन बातों का अर्थ न समझ सका और अत्यंत दुखित और चिंतित हुए। अंत में उन्होंने अपनी नवपरिणीता पत्नी के कमरे में प्रवेश किया। वहाँ भी चिंता ने उनका पीछा न छोड़ा। नववधू हमीर का भाव देखकर उनके चरणों में गिरकर बोली, नाथ, इस दासी का अपराध क्षमा करें। मैं समझती हूँ कि पिता ने किस लिए ये कार्य चुपचाप किया है। यदि आज्ञा दे तो मैं वह सब आपकी सेवा में निवेदन करूं। हमीर ने उस बालिका का मुंह बड़े ध्यान से देखा। ये देखकर हमीर ने उसे सादर और सस्नेह पैरों पर से उठा, अपने हृदय से लगा लिया। साथ ही उसे सारी बात कहने की आज्ञा दी। वह रमणी कहने लगी, प्राणेश, ये दासी विधवा है, किंतु विधवा समझकर मुझसे घृणा न कीजिएगा। कम उम्र में भट्ट वंशीय किसी राजकुमार से मेरा परिणय हुआ था, किंतु किसी युद्ध में वे मारे गए। इतनी कम अवस्था में मेरा विवाह हुआ था कि मुझे ब्याह का स्मरण तक नहीं। उसी समय से मैं अनाथिनी विधवा हूँ। आज आपको पाकर पुनः सनाथ हुई और मेरे मन का सब दुख दूर हो गया। बालिका के मुंह से प्रसन्नता के मारे और वचन न निकले। वह अपने पति से लिपटकर रोने लगी। राणा हमीर ने बालिका की सरलता, सत्यप्रियता और प्रगाढ़ अनुरक्ति देख उसके आंसू पोंछे। उस समय राजपूतों में विधवा विवाह प्रचलित न था। विधवा विवाह को उस समय के राजपूत घृणा और हीनता की दृष्टि से देखते थे। आज मालदेव ने उनका जो अपमान किया, उसे उन्होंने प्रियतमा का मुंह देखकर भुला दिया। पतिप्राणा सरल अबला इस अपमान का बदला लेने के लिए पति को परामर्श देने लगी। उसने कहा, आप दहेज में जलधर नामक सरदार को मौगिएगा। हमीर ने उसके कथनानुसार जलधर को मौगा। मालदेव ने उसे प्रदान किया। कुछ समय बाद में जलधर और अपनी स्त्री को साथ लेकर कैलबारा लौटे तथा चित्तौड़ के उद्धार का सुयोग ढूंढने लगे। राणा हमीर का चित्तौड़ पर अधिकार जमाना। कुछ समय बीतने पर क्षेत्रपाल सिंह नामक अत्यंत सुंदर नवकुमार पैदा हुआ। इस आनंदोत्सव के उपलक्ष्य में मालदेव ने हमीर को अपना कुछ प्रदेश प्रदान किया। इसी बीच एक ज्योतिषी ने गणना कर रहा, चित्तौड़ के देवता तुम्हारे पुत्र क्षेत्रपाल पर कुपित हैं, इसलिए तुम लोग शीघ्र चित्तौड़ में जा बसो। हमीर की पत्नी ने स्वामी की सहायता पहुंचाने का सुअवसर देख देव के क्रोध का सब हाल उसने अपने पिता मालदेव को लिख भेजा। मालदेव कुछ आदमियों सहित पालकी भेजकर अपनी कन्या को अपने घर बुला लाए।
उसने पिता के भवन में उपस्थित होकर देखा कि उसके पिता अपने प्रधान वीरों सहित मेरों का दमन करने के लिए उनके देश जा रहे हैं। इसी समय हमीर की भाग्य ने उसका साथ दिया। उनके चित्तौड़ पर दखल जमाने का रास्ता खुला। हमीर की पत्नी ने जलधर से सलाह कर वहां की बची हुई सेना को अपनी मुट्ठी में कर लिया। हमीर दल बल सहित चित्तौड़ के पास आ पहुँचे। वे बागौर नामक स्थान में सब प्रबंध कर तुरंत चित्तौड़ में पहुंचे तथा अपने रणकौशल और वीरत्व से सभी बाधा को नष्ट कर उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ अधिकृत होने के बाद सबने हमीर की अधीनता प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार की। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उन्होंने चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण किया, जो आई बिरवड़ी को समर्पित था। उन्होंने सेवंतरी में रूपनारायण जी का पुराना मंदिर भी बनवाया। यथासमय शत्रुओं का दमन कर मालदेव चित्तौड़ लौटे, किंतु उनका विजय आनंद शीघ्र ही नष्ट हो गया। उनके द्वार पर उपस्थित होते ही उनकी सेना ने बंदूकों की खाली बाढ़ें दागी। ये सब तमाशा देख वे विस्मित हुए तथा नगर में प्रवेश कर सब बातें जान निराशा से इधर उधर चक्कर लगाने लगे। उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सरदारों ने हमीर का पक्ष ले लिया है। कोई दूसरा उपाय न देखकर उन्होंने अलाउद्दीन के वंशज मुबारक खिलजी से अपना दुख बताया और निवेदन किया कि हमीर पितृ पुरुषों के सिंहासन पर बैठकर बड़े आनंद से चित्तौड़ के अधिपति बन गए हैं और हमीर के राजा होने से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई है। पर्वतवासी सब लोग चित्तौड़ में आकर बसने लगे हैं। साधारण लोग सिसोदिया कुल गौरव के उद्धारक हमीर को धन्यवाद देते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये सब सुनकर मुबारक खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। मुबारक खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करना। हमीर की ओर से मालदेव से युद्ध करने के लिए अनेक लोग हमीर की पताका के नीचे आ एकत्र होने लगे। हमीर इन्हें सादर अपने पास रखकर युद्ध शिक्षा देने लगे। इधर मुबारक ने मालदेव की आज्ञा से बड़ी धूमधाम से चित्तौड़ पर धावा किया। मुबारक की सेना पर्वत प्रदेश में चलते चलते बहुत ही थक गई। कितने ही सिपाही पर्वत पथ के कष्ट न सह सकने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। कुछ दिन बाद अनेक व्यय तथा अपार कष्ट भोग कर सिंघी नामक स्थान में पहुंचकर उन्होंने छावनी डाली। हमीर ने ये खबर पाते ही ससैन्य वहां पहुंचकर मुबारक पर चढ़ाई की। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। घोड़ों के हिनहिनाने और हाथियों के चिघाने से युद्ध भूमि कौंपने लगी। देखते देखते राजपूत सिसोदिया कुल गौरव राणा हमीर के अलौकिक साहस, वीरत्व और अनंत बल कौशल से यवन पराजित हुए। हारने के बाद मुबारक को कैद कर चित्तौड़ किले में लाया गया। कारागार में 6 माह भोगकर अजमेर, ऋतंबर और शिवपुर तथा 50 लाख रुपए नकद और 100 हाथी नजर कर मुबारक छूट पाया। मुबारक के विदा होने पर हमीर ने उससे कहा, आपको दिल्ली के सम्राट समझकर डर से नहीं छोड़े जा रहे हैं। अपना राज्य समझकर परम पूज्य चित्तौड़ नगरी को छीनने आकर आपने उसका फल पाया। यदि इच्छा हो तो फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कीजिएगा। आपके लिए ये तलवार सदा उत्सुक रहेगी। मालदेव की सब आशाएं पूरी हो गईं। उनके ज्येष्ठ पुत्र बनवीर सिंह ने हमीर की अधीनता स्वीकार की। हमीर ने उन्हें सादर ग्रहण कर मर्यादा के साथ दिन बिताने के लिए नीमच, जियन, रतनपुर और कैरा प्रभुति स्थान प्रदान किए। चारों ओर हमीर के वीरत्व की चर्चा होने लगी। मेवाड़ के राजाओं ने उन्हें बड़े आनंद से स्वेच्छापूर्वक नजरें भेजी तथा जरूरत पड़ने पर वे सेना और अस्त्र शस्त्र आदि से उनकी सहायता करने लगे। राणा हमीर हमेशा वीर राजा हुए। चारों ओर के राजा उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। हमीर ने चित्तौड़ को फिर से बनवाया और उसका उजड़ा हुआ रूप सुधार दिया। हमीर द्वारा प्रतिष्ठित ये राज्य मुगल सम्राट बाबर के समय तक वैसा ही समृद्धशाली रहा। राणा हमीर बहुत दिनों तक बड़ी योग्यता और प्रबल प्रताप से मेवाड़ का शासन करते हुए सन 1365 में इस लोक से देवलोक पधार गए। दोस्तों, अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।